स्वागत है आपका दोस्तों मेरे इस वीडियो में। मेरा नाम मनोज कल्ला है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हाउ टू राइट अ क्लास। यानी देखिए क्या है, हम लोग जो सीख रहे हैं कि एंगुलर सीख रहे हैं, और एंगुलर में मैंने बेसिक से ही शुरू किया है कि जिसमें आप क्या कहते हैं इसे कि आप बेसिक टाइप स्क्रिप्ट से, मैं टाइप स्क्रिप्ट के जो बेसिक कंसेप्ट्स है वो क्लियर करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आज अभी तक हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाना सीखा, वेरिएबल बनाना सीखा, एरे बनाना सीखा। तो जो डायरेक्ट अचानक इस वीडियो पे आए हैं तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फर्स्ट वीडियो से या सेकंड वीडियो से शुरू करें, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, उनका टाइप स्क्रिप्ट का बेस जो है वो मजबूत हो जाएगा। तो आइए दोस्तों अब शुरू करते हैं हमारा क्या कहते हैं इसे, क्लासेस कैसे बनते हैं, ठीक है ना। क्लासेस क्या होता है और क्लासेस पे हाउ टू क्रिएट अ क्लासेस, ठीक है ना। हाँ, तो अब देखिए कि जैसे कि आप ऑलरेडी अगर कोई लैंग्वेज जानते हो तो ऊप्स का जो कंसेप्ट है ये सब क्लासेस पर ही डिपेंड होता है। अगर आप सी शार्प से हैं, जावा से है, तो इंटरफेस सिर्फ मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग के लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्लास क्रिएट कर रहे हैं, तो क्लास का क्या कंसेप्ट है कि आप उसमें मेथड भी डिक्लेयर कर सकते हो, है ना। मतलब मेथड भी बना सकते हो, डेटा मॉडलिंग भी कर सकते हो ना। डेटा मॉडलिंग है ना, डेटा मॉडल का जो मॉडल की जो, मतलब कि ये जो क्लास है वो इसमें क्या क्या फील्ड होगा, ऑब्जेक्ट में कौन कौन सी फील्ड प्रॉपर्टीज होगी, वो सारा ये मतलब डेटा का मॉडल तैयार कर देता है, ठीक है। तो आपको यहाँ लिखना है एक्सपोर्ट। लिखने से क्या होता है कि आप उस क्लास को कहीं और भी यूज कर सकते हैं, इसलिए हम एक्सपोर्ट करते हैं। मान लो मैं एक्सपोर्ट नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज कि यहाँ तो प्रोग्राम विज है, प्रोग्रामीज करके है ये। तो आप देख सकते हो कि इसको कैसे, ऑनलाइन कंपाइलर है, तो आप देख सकते हो कि इसको रन करेंगे तो यहाँ रन हो जाएगा। जैसे देखिए मैं अभी रन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेरा थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है, ठीक है। तो ये रन करूंगा तो मेरा यहाँ पे रन करके आ जाएगा क्या कि स्टार्ट स्मॉल शिप समथिंग, ओके। तो अब मैं यहाँ पे देखिए वो आ गया। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब मैं लिख रहा हूँ क्लास। एक्सपोर्ट नहीं लिखूंगा अभी मैं जानबूझकर, ठीक है। पहले क्लास लिख के दिखाता हूँ जिससे आपको क्लास। अब मैं बोल रहा हूँ यूज़र, ठीक है। अब यूज़र के बाद ये आप करली ब्रेसल्स दे दीजिए। देखिए नीचे का ब्रेसल्स ऑटोमेटिक आ गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे हमारी जो फील्ड्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम डिक्लेयर करेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे आईडी, नंबर, और यहाँ पे देंगे सेमीकोलन, और यहाँ देंगे फुल नेम, और यहाँ पे देंगे स्ट्रिंग, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर आपको पता ही है कंस्ट्रक्टर क्या होता है। अगर आप जावा से या सी शार्प से हैं, ये एक स्पेशल मेथड होता है कि जब भी क्लास का इनिशिएशन होता है या इंस्टेंस क्रिएट होता है तो ये सबसे पहले एग्जीक्यूट, बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। इसे एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये ब्रैकेट, पैरेंथेस ब्रैकेट मैंने ऑन किया, और अब मैं आईडी दे रहा हूँ, ठीक है, आईडी। और यहाँ पे ये मैं पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, ठीक है, फुल नेम, और यहाँ पे मैंने ये स्ट्रिंग दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसका ये करली ब्रेसेस। अब मैं कंस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर को मैं सेट कर रहा हूँ। ये आईडी होगा, दिस डॉट फुल नेम इज इक्वल टू फुल नेम होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसके नीचे एक मेथड क्रिएट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है गेट डिटेल्स, ठीक है। और गेट डिटेल्स में गया और यहाँ पर ये ओपन किया, तो मैं रिटर्न कर दूंगा कि दिस डॉट आईडी, जो भी आईडी की वैल्यू है, प्लस, और यहाँ पे लिखूंगा 2-3 कॉमा मैंने दे दिए, और मैं यहाँ लूँगा क्या, दिस डॉट फुल नेम, और ये कर दिया। तो इस तरीके से मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब मुझे
देखिए वापस से ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगा यहाँ पे सेशन कि क्लास लिखेंगे आप यूज़र यानी क्लास किस नाम से बनानी है, उसका नाम सिंटैक्स ये है, करली ब्रेसल्स ऑन कर दीजिए। अभी देखिए अगर मैं कंस्ट्रक्टर और ये मेथड निकाल दूँ तो इसमें और इंटरफेस में कुछ भी फर्क नहीं रह जाएगा। तो ज़्यादातर क्या करते हैं लोग जो अपने डेवलपर होते हैं वो क्या करते हैं कि इसमें इंटरफेस सिर्फ डेटा का डेफिनेशन अगर बनाना है मुझे कि सिर्फ मॉडल तैयार करना है कि इस तरीके के फील्ड्स होंगे, प्रॉपर्टीज होंगे, तो वो सिर्फ इंटरफेस यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको कंस्ट्रक्टर चाहिए, मेथड चाहिए, उसको रीयूजेबल कई दफे यूज करना है ना, तो आप मेरा सुझाव है कि आप क्लास पे आइए और इंटरफेस से भी कम सिर्फ एक सिंगल टाइम यूज करना है तो आप ऑब्जेक्ट बनाइए टाइप स्क्रिप्ट में। ठीक है, अब मैं आता हूँ यहाँ पे इसको यूज करने पे। तो अब मैं यूज कैसे कर पाऊंगा जी, ये देखिए मैं बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। एक यहाँ पे लेट माई यूजर, ठीक है, माई यूजर इज इक्वल टू न्यू यूजर, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर देखिए जैसे ही मैंने ये दिया तो अब क्या हो रहा है, यूजर, अब मैं इसमें पैरामीटर पास कर रहा हूँ, ठीक है, पैरामीटर पास कर रहा हूँ 101, ठीक है, या 121 है ना, 1121, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रामनाथ बंसल, ठीक है। और ये मैंने ये दिया और अब मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करके अब मैं उसकी वैल्यू प्रिंट करूँगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यूज़ माई यूज़र डॉट गेट डिटेल्स और ये मेथड को मैं डायरेक्ट कॉल कर दूंगा। अब क्या होगा, अब मैं जैसे इसे रन करता हूं तो देखिए यहाँ पे क्या आउटपुट आता है, कैन नॉट फाइंड नेम, डिड यू नेम यूजर माई यूजर तो आ गया, अच्छा यूजर कैपिटल में है, ठीक है, दिस इज माई मिस्टेक। अब क्या है, गेट डिटेल्स, ओहो गेट डिटेल का डी मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये मैं आपको जस्ट बताने के लिए कर रहा था क्योंकि आपको ये पता चले कि जो डी है मतलब ये केस सेंसिटिव है, ठीक है। तो आपने जिस तरीके से यहाँ लिखा है वही सेम यहाँ देंगे और यहाँ पे यूजर अगर यू कैपिटल में है तो यहाँ पे भी यू से ही आएगा, तो 121 रामनाथ बंसल। तो इस तरीके से हमने ये जाना कि how to create a class and how inside the class how to create a method and how to use it, ठीक है ना। लेकिन इसमें अगर मैं एक्सपोर्ट लिख देता हूं तो ये एक्सपोर्ट हमको तो लिखना ही पड़ेगा बिकॉज कि क्लास हर जगह पे इंपोर्ट होगी, ठीक है ना। अभी देखिए तो भी ये चल रहा है क्या, देखिए रन कर दिया है मैंने, यस चल रहा है, ठीक है ना। तो ये प्रोग्राम वीज में आपके छोटे छोटे जो टाइप स्क्रिप्ट के जो फंक्शनैलिटी है, जो कंसेप्ट है, वो आप यहीं पर ही क्रिएट कीजिए। इसके लिए आप अलग से एक एक एंगुलर के प्रोजेक्ट बना के मत कीजिए, आपका बेस जो टाइप स्क्रिप्ट का है उसे मजबूत कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।